हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये हम डिस्कस कर रहे थे। इसका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। ठीक है, जो फॉर्मूले भी हो गए थे, लगभग कुछ नहीं बचा था। इसके बाद एक टेबल है जो कुछ ये कह सकते हो कि कुछ डिग्रीज होती हैं जिनकी वैल्यू दी होती है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के फॉर्म में। इसको हमें लर्न करना रहता है, तैयार करना रहता है। शायद आप रट बहुत आसानी से नहीं सकते, उसको रटना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप उसको समझ के देखते हो या समझ के सीखते हो तो आपके लिए वो इजी हो जाता है वैल्यू को लिखना। ठीक है, तो वो टेबल एक बार है, उसको मैं एक बार डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कैसे उसको आप लिख सकते हो बिना रटे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऐसे नोट कर लो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये चीज आपने नोट कर लिया। यहाँ पे आप सारे डिग्रीज को लिख लो। तो सबसे पहले आता है 0, उसके बाद आता है 30, फिर आता है 45, फिर आता है 60 और लास्ट में आता है आपका 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90। आपको ये बस पहला वाला लाइन जो है ये आपको बस याद रखना है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब बाकी वैल्यू जो है वो आप इजी से बनाओगे कि उस वैल्यू को हम किस तरह से यहाँ की सारी वैल्यू हम निकालते हैं, ये आप इसी वैल्यू से आप बनाओगे। तो याद रखना कि कॉस की वैल्यू लिखने के लिए इसको यहां से लिखना स्टार्ट करो, 1 से लिखना स्टार्ट करो, 0 तक जाओ, यहां पूरा लिख दो। कॉस 0 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू √3/2, 45 1/√2, 30 1/2 और इसकी वैल्यू होगी 0। साइन कॉस दो वैल्यू आपने निकाल लिया। टेन की वैल्यू जब लिखते हैं तो साइन कॉस, साइन अपॉन में कॉस होता है, वो तो दूसरी बात है, छोड़ो, सो बाद में बताऊंगा। इससे इसको डिवाइड किया करो। अगर इससे इसको डिवाइड करोगे मींस 0/1। ठीक, अगर इससे इसको डिवाइड करोगे तो 0 से 1 को डिवाइड किया, 0 से 1 को डिवाइड किया तो ये आपका आ जाएगा 0। ठीक, इससे इसको डिवाइड करो मींस कहने का मतलब है 1/√2 डिवाइड बाई √3/2 ये। ठीक है, और जब डिवाइड करेंगे तो 1/√2 ये मल्टीप्लाई होगा 2/√3। सॉरी, 1/2 डिवाइड बाई √2 नहीं था, √3/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आएगी इसकी वैल्यू, 1/√3। ठीक, इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। देखो यहां मैं यही करके दिखाता हूं, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1। ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे √3/2 डिवाइड बाई 1/2। तो ये हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 2/1। ये तो रेसिप्रोकल आपको पता ही है, क्लास 7th की चीज है। 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मीन्स √3। ये जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। साइन की वैल्यू केवल आपको याद करनी है, कॉस की वैल्यू उल्टा लिखते हैं और टेन लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, टेन आ जाता है। ठीक है, और जब कॉट लिखना होता है तो फिर इसी का उल्टा लिखते हैं। कैसे? ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, ये हो जाएगा रूट के अंदर 3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0 का 0। अब सेक लिखना होता है तो इस कॉस का उल्टा,
सेक लिखना होता है तो इस कॉस का उल्टा 1/1 मीन्स 1, 3/√3/2 मीन्स 2/√3, 1/√2 मीन्स √2, 1/2 मीन्स 2, 0 का उल्टा जब फिर लिखोगे तो 1/0/1 वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, अब जब कोसेक का उल्टा लिखते हैं तो फिर इसी को नीचे से यहां से उल्टा लिख देते हैं, इनफाइनाइट 2 रूट में 2, 2/√3 और ये वैल्यू आपकी 1 होगी। ठीक है, ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप जब 2-3 बार प्रैक्टिस करके लिखोगे जब आप 2-3 बार इसे प्रैक्टिस करके खुद से लिखोगे तो ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद भी करना है, ये आपको बस प्रैक्टिस करना है इस टेबल को लिखने का। 0, 30, 45, 60 और 90 साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। फिर से बताता हूँ, साइन की वैल्यू ये आपको एक लाइन याद करना है, तैयार करना पड़ेगा। 0, 0, 30, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 इज हियर, याद कर लोगे। कॉस 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक, टैन डिवाइड करना है, 0 इसको डिवाइड करोगे रेसिप्रोकल निकालोगे, करने का तरीका बता दिया, 1/3 इसको डिवाइड करोगे कट जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 1 इसको डिवाइड करोगे √3, 90 डिवाइड करोगे इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक, कॉट इसी का उल्टा, टैन का उल्टा, यहां से इस साइड से 90 0 बन जाएगा, 60 30 बन जाएगा, √5 रहेगा, सॉरी 45 रहेगा, 30 आपका 60 बन जाएगा और 0 आपका 90 बन जाएगा। क्लियर? सेक करते हैं इस कॉस का उल्टा, रेसिप्रोकल 1/1, √3/2, 2/√3, 1/√2, √2, 1/2, 2 और 0 आपका 0 हो गया। कोसेक करते हैं इसका उल्टा, इनफाइनाइट 2, √2, 2/3, 1/3, 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको रटनी नहीं होती है, इसे आप अगर कई बार 2-4 बार कॉपी पे खुद से लिखते हो, बार लिखते हो तो 1-2 गलतियां मिलेंगी बीच में और फिर आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको खुद ब खुद याद हो जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपको आगे क्वेश्चन में काम आएगी। ठीक है, इस वजह से ये जरूरी है थोड़ा, और जरूरी बन जाता है क्योंकि अगर ये वैल्यू नहीं तैयार है तो शायद आगे का एक्सरसाइज जो 8.2 है वो आपसे सॉल्व ना हो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर ये वैल्यू तैयार है तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, शायद आप पूरा कर ले जाओगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन देखता हूं इस वैल्यू के बेस पे। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। साइन 60 यहां देखते हैं, मैं यहां लिखता हूं, अभी इस टेबल को हटा नहीं रहा, साइन 60 डिग्री, cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 प्लस साइन 30 cos 60। अब अगर ये टेबल आपको तैयार है, ये टेबल आपको लर्न है, या टेबल या ऐसे आप बना ही लेते हो एग्जाम में या फिर अपने स्कूल टेस्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वैल्यू पुट करो। साइन 60 रूट में 3/2 मल्टीप्लाई cos 30 रूट 3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू cos 60 1/2। ठीक, और फिर आपका सिंपल सिंप्लीफिकेशन हो गया, जो आप ये सॉल्व करते आ रहे हो, कई दिनों से आप कर रहे हो, बचपन से करते आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। √3 में √3 का मल्टीप्लाई 3, 2 2 4 प्लस 1 बन जा 1 और 2 2 4, 4 का एलसीएम 4 हो गया, 4 से 4 डिवाइड किया, ये आएगा 3 + 1, 3 + 1 4, 4/4, वैल्यू आंसर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो एक चीज आपने यहाँ पे लिखा होगा कि अगर ये टेबल तैयार है तो केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, ये एक्सरसाइज केवल वैल्यू पे है।
अगर ये टेबल आपको अच्छे से आता है तो शायद आप एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, आप सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है, और शायद कोई प्रॉब्लम ना हो पूरे ये एक्सरसाइज में। साइन 60। अब अगला आता है 2 tan 45 प्लस cos 30 माइनस साइन 60। 2 tan 45, इसे हटाता हूं, है ना। आगे 2 tan 45 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। 2 tan 45 डिग्री, सॉरी tan स्क्वायर है ये, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब यहां पे ध्यान देना, आपको वैल्यू कौन कौन सी आनी चाहिए, tan 45, cos 30 और sin 60 की। तो अगर आपको पूरा लर्न हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं लर्न हुआ है तो आप टेबल बना के उसको चेक करना। 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब सिंपल है, आप सॉल्व कर लो। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4, क्लियर। 2 1 या 2 प्लस ये कैंसिल नहीं होगा, आप सॉल्व भी कर सकते हो। 4 3 माइनस 3 0/4 0 2। इसका आंसर आपका जो आ रहा है निकल के वो 2 आ रहा है। आप यहाँ पे चाहते तो ये ऐसे ऐसे आप कैंसिल करके तब भी आप 2 ला सकते थे, 2 1 या 2, ठीक है, बट मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों तरफ से आपका आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही था, अगर वैल्यू आपको तैयार थी तो आपने पुट किया और आपको आंसर मिल गया, ठीक है। इस तरह से इसमें 3rd 4th एंड 5th 3 पार्ट दिए हुए हैं, 3rd 4th एंड 5th। कुछ नहीं करना है, 3rd वाले पार्ट में भी cot 45 दिया हुआ है, मैं आपको एक बार ओरल बोलता हूँ। cot 45 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30, तो cot 45 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अपॉन में sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है, ये भी हाँ 2/√3 होती है, ठीक है, प्लस cosec 30, और cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन नंबर 3rd था, फर्स्ट का 3rd पार्ट, 4th और 5th भी ऐसे ही करना है। वैल्यू आपको तैयार होना चाहिए, अगर वैल्यू नहीं आता है तो शायद आप क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाओ, ना हैंडल कर पाओ कैसे सॉल्व करना है, और फिर आप एग्जाम में फंस जाओगे। आपका अच्छा खासा 1-2 मार्क्स का जो भी ये पूछा जाता है आप शायद नहीं कर पाओगे, ठीक है, और शायद एग्जाम में 1 मार्क्स में तो पूछ ही लेता है ये आपके, जब आपका बोर्ड एग्जाम आता है तो ये क्वेश्चन वो रख देते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए ऑप्शन भी आ सकता है, ठीक है, और आ ही जाता है लगभग ये, ठीक है। तो आप वैल्यू को अच्छे से तैयार करना, जिससे आपका कम से कम ये जो इजी क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं, आप खुद भी देख लोगे। अगर आपको वैल्यू पता है तो केवल सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई तो आप गलत करोगे नहीं, अगर सिंप्लीफाई गलत कर देते हो फिर तो 10th दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही था, इसको कुछ ऐसे ही डील करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सही विकल्प चुनिए, सबसे चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल्सो जस्टिफाई योर चॉइस। कह रहा है सबसे अच्छा जो भी विकल्प है, जो भी ऑप्शन है उसको चूज करना है। क्या है, 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है, और tan स्क्वायर 30
tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। चलो एक बार देखते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर ही लेते हैं। एक देखिए, जरूरी नहीं है कि ये इसमें ऑप्शनल दिया हुआ है, तो वहां भी ऑप्शन है, वहां पे एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है? 2 tan 30 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये आपसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है। शायद बहुत इजी है सॉल्व करना इसको, बट एक बार देखते हैं, अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो ये देखना आप। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2/√3 अपॉन में 3 1 जा 3 1 4/3। इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 अपॉन में 4√3। ठीक है, 6 अपॉन में 4√3 आया। अब 6 अपॉन में 4√3, इसका क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो देखना, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 6√3 अपॉन में 4 इंटू 3, 3 2 जा 6 2 2 जा 4, √3/2 आ गया, √3/2। अब आपका आंसर ये नहीं दिया हुआ √3/2, आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है sin 60, सेकंड ऑप्शन है cos 60, थर्ड ऑप्शन है tan 60 और लास्ट डी है sin 30। तो आपको ये देखना है कि ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो √3/2 जो वैल्यू होती है वो होती है sin 60 की, जो आपका आंसर आएगा वो sin 60। ठीक है, कभी कभी ये आ सकता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू sin 60, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये वैल्यू आएगी इज इक्वल टू, वी नो दैट √3/2 इज इक्वल टू sin 60। आंसर हो गया। ये कुछ इस तरह से आप डील करोगे, सॉल्व करोगे, जो कि आपको आसानी से हो जाएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके एक बार अपने प्रॉब्लम को रखना, सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, tan दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो कह रहा है आपसे a प्लस बी की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू लेस देन 90 है बट ग्रेटर देन 0 है, a इज ग्रेटर देन b है, फाइंड a प्लस बी। तो आपसे कह रहा है a प्लस बी बताओ क्या होगा। एक बार इसको देख लेते हैं, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड है, थर्ड है। क्या कह रहा है? tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। दूसरा बोला है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। दूसरा बोला है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। और फिर कंडीशन दे रखा है कि a प्लस बी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा बट लेस और इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन 90 से क्या होगा? छोटा होगा। ये आपका कंडीशन दिया हुआ है, तो अच्छी बात है। a प्लस बी रूट में 3 दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। tan दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप क्रॉस करके कट मत करना, अब डायरेक्ट इसको गायब करके a प्लस बी इज इक्वल टू 60 लिख देना। इक्वेशन 1 क्लियर। tan गायब हो गया, आपसे a और b के एंगल का एंगल पूछ रहा था।
यहां पे देखते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 1/√3 tan 30 होता है। tan 30 कर दिया, tan गायब हो जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फिर लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसको ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, a मिलके 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 90/2, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। अब अगर a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई तो आप b ऑटोमेटिक निकाल लोगे, खुद से निकाल लोगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू 15। ठीक है, b की वैल्यू जो होगी वो 15 हो गई, दोनों को ऐड करो तो 60 आ जाएगा। अगर 45 में से 15 माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा। तो ये आपको दोनों वैल्यू देख के लग रहा होगा कि इनका सम करने पे अगर 0 से बड़ा है बट 90 से छोटा है, या 90 के इक्वल लेकिन 90 से छोटा है यहाँ पे, तो a b की वैल्यू कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको रूट में 3 दिया हो या tan दिया हो, साइन भी दे सकता है, कॉस भी दे सकता है, √3 नहीं 2 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, √3/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपको वैल्यू तैयार रहेगा, सारी वैल्यू आपके जुबान पे रहेगी, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ट्रू और फॉल्स की बात कर रहा है। आप एक बार खुद वैल्यू पुट करके देखना कि स्टेटमेंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, एक बार आप चेक करना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 ये आपका कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया है एक पार्ट, और पार्ट आप होमवर्क करना। अगर किसी पार्ट को कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके उसको रखना और बताने की कोशिश किया जाएगा कि अगली वीडियो में उसको डिस्कस कर लूँ। 8.2 का सेकंड क्वेश्चन, उसमें 4 पार्ट थे, 1 बताया, बाकी आप कोशिश करना सेम उसी तरीके से वैल्यू करना है। बाकी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी अलग होता तो मैं जरूर बताता, बट कुछ भी नहीं है, जैसे आप फर्स्ट की हो वैसे ही बाकी है। आप कोशिश करना कि ये आपका सॉल्व हो, अगर नहीं होता है तो फिर पूछना मुझसे। ठीक है, थर्ड बता दिया, क्योंकि थर्ड थोड़ा था बताने लायक, शायद आपसे नहीं हो पाता, फर्स्ट टाइम कर रहे होते, इसीलिए इसको डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आते हैं 8.3। 8.3 से पहले कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी मुझे। यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूँ जिसको आप तैयार करने की कोशिश करना कि आपका तैयार हो जाए। तैयार करना नहीं है, मैं इसको भी करने का तरीका बता दूंगा, आप कर सकते हो। ठीक है, देखो पहले लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। फिर अगला लिखते हैं 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये सब जगह नोट कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, चलो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा,
सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। सीक्वेंस से लिखा है तो आपको याद ये भी नहीं करना है। साइन की बात हो रहा है, आंसर उसके बाद वाला, साइन के बाद कॉस आता है, कॉस थीटा में कॉस साइन, मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये आपस में हो जाएंगे, ये आपस में हो जाएंगे। तो ये भी आपको रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं है, बस समझ के तैयार करना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड लास्ट है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये अभी आप बस अपने दिमाग में रखना, आगे अभी जब क्वेश्चन आता है तो मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। चलो मैं यही बगल में ही करता हूँ एक्सरसाइज, ताकि आपको वैल्यू यहीं से मिल जाए। 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72, ठीक है। अब इसमें आप फ्री हो, पहली बात, या तो इस 18 को 72 बना दो या इस 72 को 18 बना दो, आपकी जो इच्छा वो करो। बनाएंगे कैसे, 90 में से ही माइनस करना है। अगर 90 में से हम 72 को माइनस करते हैं तो 18 बन जाएगा, और अगर 19 में से हम 18 को माइनस करते हैं तो 72 बन जाएगा, ठीक है। जो इच्छा हो वो बनाओ, लेकिन कोई एक चेंज करना है इसमें से। तो हम एक काम करते हैं, साइन नीचे वाले को ही चेंज करते हैं या ऊपर वाले किसी को कर लो। साइन 90 माइनस 72 अपॉन में कॉस 90 माइनस, इसको नहीं चेंज करना है, सॉरी, कॉस 72, ठीक। तो साइन 90 माइनस 72, अब फॉर्मूले पे आते हैं, साइन 90 माइनस थीटा के प्लेस पे 72 क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस लिखेंगे, और 72 यहाँ पे था थीटा के प्लेस पे, यहाँ तो थीटा था, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ 72 तो यहाँ भी क्या हो गया 72 अपॉन में कॉस 72। अब कॉस 72 अपॉन में कॉस 72, पता है आपको वैल्यू क्या होगी 1, खत्म। तो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन इस पे ही डिपेंड है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। आप एक बार अगर सीख के कन्वर्ट करना तो ये भी एक्सरसाइज कुछ नहीं है आपके लिए, एकदम ही हलवा है, ठीक है। बट एक बार फर्स्ट टाइम में थोड़ी दिक्कत आपको लगेगी। सेकंड क्वेश्चन है 10.26, सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है 10.26 अपॉन में कॉट 64, सही है, यस, कॉट 64, कॉट 64, तो किसी को आप चेंज करो, 10.26 कॉट 64, ऊपर वाले को 90 में से सब्ट्रैक्ट करो, या नीचे वाले को, 10 90 माइनस थीटा होगा तो कॉट में आएगा, ऊपर नीचे कॉट होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो 10 में आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी एकदम ही हलवा सा था, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप कर लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, इसके थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, वो क्या था। तो इसे फर्स्ट को मैं हटाता हूँ, इसे हटाता हूँ दोनों, ठीक, थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट ध्यान देना। ये कह रहा है कॉट 48, कॉट है कॉस है, कॉस सॉरी कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब किसी को भी आप चेंज करो, सपोज दैट मैं इसको करता हूं तो ये हो जाएगा कॉस 90 में से अगर हम 42 माइनस करेंगे तो मेरा 48 आ जाएगा, ठीक है।
cos 90 माइनस 42 साइन 42 डिग्री। ठीक, अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस 42 साइन 42 माइनस साइन 42 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे था। 4 भी आपको इसी तरीके से है, आप इसको होमवर्क करना, सॉल्व करना। वो कोसेक और सेक में दिया हुआ है, ये आपका कॉस और साइन में था, 42 करके था, 42 मैंने सॉल्व किया जो कि आंसर आ गया। ठीक है, तो कोशिश करना कि अगला भी ऐसे ही हो जाए कुछ। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, वो ये कह रहा है so that tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 is equal to 1। तो इसमें कुछ भी आपको ऐसा कुछ करना है कि वैल्यू आपकी जो हो जाए वो 1 हो जाए। फिर सुनना, tan 48, tan 23, तो एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं, tan 48, tan 23 और फिर tan 48 और tan 67, सारी वैल्यू आपकी tan में ही है और आपको आंसर 1 लाना है। तो इसमें से कोई एक ऐसा कन्वर्ट करना जो कि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक काम करते हैं, चलो मैं इसको करके दिखाता हूं। ये हटा, फर्स्ट है, थर्ड का, सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट है tan 48, tan 48, tan 23, tan 23, tan 42, 42, tan 67, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है, इस वाले पार्ट से आपको 1 लाना है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये भी tan है, ये भी tan है, थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे इसमें, हल्का सा दिमाग लगाना है। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री छोड़ते हैं और ये 23, 67 मिलके 90 हो जाएगा। मतलब किसी एक को चेंज करते हैं, इसको लिखेंगे हम tan 90 माइनस 48, क्लियर, इंटू tan 90 माइनस 23, क्लियर। ये आपका है tan 48 tan 23 इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा होता है। ये हो जाएगा cot, अभी बताया है, 90 माइनस थीटा मीन्स cot 48 इंटू ये भी हो जाएगा cot 23। अब एक चीज आपको याद रखना है कि हमेशा cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा होता है। ये आप याद रखना, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक, तो एक काम करना, अगला लाइन इसी फॉर्मूले पे, tan 48 tan 23 इंटू 1 अपॉन में cot थीटा, 1 अपॉन में cot थीटा, सॉरी 1 अपॉन में tan थीटा, 1 अपॉन में tan, यहाँ 48, यहाँ थीटा, यहाँ 48, क्लियर, इंटू cot में भी 1 अपॉन में tan 23, ये पूरा tan इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल इज इक्वल टू 1। प्रूव हो गया, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कुछ ऐसा था। सेकंड पार्ट ये भी मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूंगा या बता ही देता हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना बताए शायद आप नहीं सॉल्व कर पाओ, तो इतने मुश्किल में इतने पैसा नहीं, मैं आपको नहीं डालूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि मैं खुद ही सॉल्व करके आपको बता दूं, ठीक है, ताकि अगर दोबारा रिवीजन करो तो आप वीडियोस देखो तो आपको दिक्कत ना आए कि हाँ ये क्वेश्चन संजय ने बताया नहीं या ये क्वेश्चन करवाया नहीं, तो मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट था।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos 38 सेकंड, इसका सेकंड वाला पार्ट है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52 साइन 52 ये था, ठीक है। तो ये फिर देखना है कि यहां भी 38, 52, 52 मतलब किसी एक को कन्वर्ट करना है। मैं करता हूं cos 38 cos 52, इसे करेंगे तो साइन 90 माइनस 52, क्लियर। इसे करेंगे तो साइन 90 माइनस 38, ठीक है। ये प्रूफ करना है, सॉरी मैंने लिखना भूल गया, ये प्रूफ करना है किसके इक्वल 0, ये प्रूफ करना है। अब फिर देखते हैं अगली लाइन्स, cos 38 cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा मीन्स cos 52, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा मीन्स cos 38, क्लियर। अब ये थोड़ा आपको उल्टा सल्टा लिख रहा है, इसको सही करते हैं। तो ये कुछ यही लिखा हुआ है cos 38 cos 52, इसको सही से लिख लेते हैं, इसको पहले कर लेते हैं और इसको बाद में करते हैं। तो cos 38 cos 52 cos 38 cos 52 इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी कट के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट था, जो कि शायद बहुत ही इजी था, अच्छे से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर वही बात आ गई जो मैंने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कराया था, सेम उसी तरीके से इसको करना है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। एक मिनट आता हूं, एक मिनट। अच्छा तब जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना था। 3 ये बोल रहा है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, cot a माइनस 18 कह रहा if tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle then find the value of angle a। कह रहा जहां पे 2a acute angle है तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हल्का सा दिमाग लगाना है इसमें, ये कि ये tan 2a कब आया होगा, tan थीटा कब आता है। तो tan थीटा तब आता है जब हम cot 90 माइनस थीटा करते हैं।
मीन्स ये तब आया होगा cot 90 माइनस 2a करने पे। cot 90 माइनस 2a tan 2a क्लियर इज इक्वल टू cot a माइनस 18। दोनों तरफ से cot cot गायब हो जाएगा। ये आपका होगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ठीक, एक काम करते हैं, इस 2a को इधर ले आते हैं, a को इधर ले आते हैं, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। क्लियर। अब अगर 90 में से 18 को प्लस करते हैं तो 108 आता है। ठीक, इज इक्वल टू 3a। तो यहां से a की वैल्यू जो आएगी 108 अपॉन में 3। जब कट करेंगे 3 3 जा 9, 110, 3 6 जा 18। a की वैल्यू जो आई वो 36 डिग्री है। ठीक है, और एक्यूट एंगल शायद बोल रखा था कि a की जो वैल्यू है वो एक्यूट एंगल की है। तो मेरे ख्याल से a एक्यूट एंगल आपका दिख रहा है कि a यहाँ पे एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल आपको पता है क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये a आ गया आपका। बस दिमाग थोड़ा यहीं पे लगा था कि ये tan 2a कहां से आया होगा। तो जब 90 माइनस 2a हुआ होगा तो tan a आया होगा। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, फिर cot cot कैंसिल, दोनों तरफ से गायब हो जाएगा। 90 माइनस 2a, a माइनस 18, 18 को इधर ले आया, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। a प्लस 2a मिलकर 3a बन गए। 90 प्लस 18, 90, 10, 100, 108 इज इक्वल टू 3a। a को 3 को ट्रांसफर किया, डिवाइड हुआ 3 से, 3 3 जा 9, 110, 18, 3 6 जा 18, a की वैल्यू 36 हो गई। ठीक है, a की वैल्यू आपसे पूछा था, a की वैल्यू आपने यहां से इसको निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, तीसरा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। इफ tan a इज इक्वल टू cot b, अगर tan a cot b के इक्वल है, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं आपको एक हिंट देता हूं कि tan a प्लस b इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू अगर 90 दिया हुआ है और आपसे ये कह रहा है कि प्रूव करो कि a प्लस बी की वैल्यू जो होगी, सॉरी, tan a इज इक्वल टू cot b दिया हुआ है और आपसे कह रहा है प्रूव करो कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू 90, tan a इज इक्वल टू cot 90 माइनस a cot b हो जाएगा। 90 माइनस a इज इक्वल टू b हो जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसको प्रूव करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 where 4a is an acute angle, then find the value of a। फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया। sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब फिर सोचने वाली बात है कि sec 4a कहां से आया होगा। तो sec 4a तब आया होगा जब cosec 90 माइनस 4a किया होगा। तो cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है। ठीक, तो cosec 90 माइनस 4a करने पे sec 4a आया होगा। तो यहां पे लिखेंगे cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। 20 को इधर ले आएंगे तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 4a प्लस a। 4a प्लस a 5a, 5a इज इक्वल टू 110, a इज इक्वल टू 110 अपॉन में 5, 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22। a की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 22 आएगी। बाकी आप सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी होमवर्क इजी ही है। एक्सरसाइज 8.3 ये भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं था। अगर आपको साइन 90 माइनस थीटा, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। साइन कॉस में हो गया,
अब tan और cot आता है, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा। फिर लास्ट में sec और cosec आता है, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। इसी को चेंज करते हैं और वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। तो ये 8.3 आपका कंप्लीट। इसके बाद लास्ट शायद एक एक्सरसाइज बची हुई है, 8.4 बची हुई है, 8.4। इससे पहले मैं एक फॉर्मूला आपको बता दूं, ये आपको याद रखना है। हाँ, 8.3 से पहले एक फॉर्मूला है, एक मिनट रुकिए। हाँ, कुछ फॉर्मूले थे वो देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला फॉर्मूला। सेकंड आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और लास्ट जो आता है, थर्ड जो आता है, वो आता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इस तीन फॉर्मूले से आपको, अगर ये तीन फॉर्मूले तैयार हैं तो दो आप और तैयार कर सकते हो। कैसे? अगर इसको देखा जाए तो कॉस को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा को रोकते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम 1 को भेजते हैं तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर 1 को रोकते हैं तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये देखते हैं, अगर 1 को ट्रांसफर करते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर 1 को रोकते हैं तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका बनेगा। इस 6 फॉर्मूले से इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व किया जा सकता है। ये पूरा एक्सरसाइज जो है वो इसी फॉर्मूले पे है। अगर ये फॉर्मूला आपको तैयार है तो ये पूरा 8.4 जो है वो आपको दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पे है। और इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये एक्सरसाइज जो है वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट कह लो या थोड़ा टफ कह लो या कुछ भी कह लो, कि सबसे अच्छा एक्सरसाइज यही माना जाएगा। 8.4, 8.1, 8.2, 8.3 ये आपने जितना किया यार फॉर्मूले पे किया, कि फॉर्मूला आपको पता था, उस फॉर्मूले पे रख के आपने उसको सॉल्व कर लिया। जो थोड़ा सा दिमाग लगने वाला एक्सरसाइज है, जहां थोड़ा सा दिमाग आपका लगेगा, शायद थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, वो यही एक्सरसाइज है जिसमें आपका दिमाग लगने वाला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 8.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं कि 8.4 के क्वेश्चन कैसे कैसे दिए हुए हैं, और इसके बाद अगले वीडियो में फिर इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एक एक्सरसाइज का एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं, कंप्लीट हो नहीं पाएगा और आगे तो मैं छोड़ना चाहता नहीं। तो कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाले में आपको पूरा समझा के, और फिर अगले वीडियो में पूरा एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज का वीडियो ही जाएगा पूरा लास्ट, ठीक है, उसमें पूरा एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे कैसे करता है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सप्रेस साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कह रहा है साइन ए, सेक ए और टेन ए को
कॉट ए के टर्म्स में करो, मतलब कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाओ कि जो आपका साइन ए है वो आपका कॉट ए में हो, जो आपका सेक ए है वो आपका कॉट ए में हो, जो आपका tan ए है वो आपका कॉट ए में हो। तो कुछ फॉर्मूले अभी बचे हुए हैं, इनके लिए जो मैंने आपको नहीं बताया वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, वो फॉर्मूले ही इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा पाएंगे या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उन सबको कह रहा लिखने के लिए किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में। अभी आपने पढ़ा कि कॉट ए इज इक्वल टू 1/sec a होता है, तो ऐसे ही सही जितने भी ट्रिग्नोमेट्री हैं, साइन के हैं, कॉस है, टेन है, कॉट है, कोसेक है, सेक है, सब सेक नहीं, सबको आपको सेक के टर्म में लिखना है। थर्ड है इवेल्युएट करना है, साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 27 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो पिछला वाला जो एक्सरसाइज है 90 माइनस थीटा वाला वो कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा सा, और उसके बाद इस प्रॉब्लम को भी आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर 63 दिया हुआ है तो 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। अगर 90 माइनस 27 लिख देंगे, इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, शायद ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। ठीक है, एक बार घर पे ट्राई आप कर सकते हो इसके लिए। ठीक, ये बोल रहा है फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, बाकी ऊपर वाला बताऊंगा अगले में, इसे थोड़ा हिंट दे रहा हूं ताकि आप घर पे थोड़ा सा ट्राई तो करो। ये है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, इस साइन को चेंज कर लो या इसको कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, अगर हम इस 27 को चेंज करते हैं तो इसको जैसे है वैसे नोट करते हैं 63, साइन 27 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। ठीक, 90 माइनस 60 का 3 करेंगे 27 आ जाएगा। ठीक, अपॉन में इस कॉस को कर लो या इसको कर लो, इसको करते हैं तो इसको लिख सकते हैं कॉस, इसी को करते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, साइन स्क्वायर 63, साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, मीन्स कॉस स्क्वायर 63 अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, मीन्स साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैल्यू 1। बस कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो था वो पिछले वाले एक्सरसाइज का लगा जो इससे पहले डिस्कस किए थे 90 माइनस थीटा वाला, और थोड़ा सा जो इस वाला जो भी बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो 3 फॉर्मूले बताए और 3 से 2 फिर तैयार हुए, तो 1 से 3 टोटल 6 फॉर्मूले हुए, वहां से लगा। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि मिक्स करके आपको क्वेश्चन देते हैं। इस क्वेश्चन से 2 चीज देखने को मिलता है कि आपको 90 माइनस थीटा इसका भी नॉलेज है और ये जो फॉर्मूले बताए इसका भी नॉलेज है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों पता चल जाता है, आपको नहीं टीचर को, कि आपको नॉलेज है या नहीं है दोनों तरह के। ठीक है, हो सकता है मिक्स करके वैल्यू भी पूछ ले फर्स्ट वाले सेकंड वाले एक्सरसाइज का, तो वहां से फिर आपको ये लगता है कि हाँ शायद आपको तीनों एक ही क्वेश्चन में कर सकते हो या तीनों का नॉलेज आपको एक क्वेश्चन में है, आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये थर्ड का फर्स्ट था, सेकंड भी ऐसे करना है। फोर्थ में कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन 9 सेक स्क्वायर है, यहां से भी आपको ट्रांसफॉर्म करके चेंज करके ही सॉल्व करना है, जो कि अगले वीडियो में। इसका बी पार्ट भी फॉर्मूले पे है, सी पार्ट भी फॉर्मूले पे है, डी पार्ट भी फॉर्मूले पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है प्रूव फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन आर डिफाइंड।
जो भी आपको ये दिया हुआ है इसको प्रूव करने के लिए कह रहा है कि प्रूव करिए कि cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे ऐसी चीज में समझ में नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, शायद आप फॉर्मूले जानने के बाद भी उसको ना लगा पाओ, क्योंकि आपको यही नहीं समझ में आता है कि हम पहली लाइन कौन सी लिखें, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े इसको, या फिर सीधे फॉर्मूला रख के तब स्क्वायर लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारी कंफ्यूजन आती है, और वो कंफ्यूजन तभी दूर होगी जब आप एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे कई तरह से। तो किसी प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज आपको आई गई, क्योंकि क्वेश्चन को कभी कभी घुमा के देता है, स्क्वायर दिया कभी कभी नहीं दिया। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर था, तो आपको साइन 90 माइनस थीटा की ओर पता है, तो आप स्क्वायर का फॉर्मूला शायद ना लगाओ क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। लेकिन वही बात है, साइन 90 माइनस थीटा या साइन स्क्वायर, तो साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप केवल और केवल रट्टा मार के या फिर सोचोगे कि हम केवल रन करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तो शायद ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना या इसके जैसे जो चैप्टर्स हैं वो सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। या वैसे प्रॉब्लम को शायद आप एग्जाम में इतने कम टाइम में, जो कि आपको बहुत ही कम टाइम दिया जाता है, ये मान के चलो कि शायद ही एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार करने का मौका मिलेगा। एक क्वेश्चन अगर एक बार में हो जाता है तो ठीक है, वरना आप आगे बढ़ते हो उसको छोड़ के। तो अगर एक बार में सॉल्व करना है तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे इस चैप्टर की, जितने क्वेश्चन आप लगाए रहोगे, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाए रहोगे, वो आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। और जितना आप खुद से लगाओगे, आप एक बार किसी चीज को जान गए, बार बार चीटिंग करके या बार बार उस चीज को देख देख के लगाने से अच्छा है कि खुद करो, खुद गलतियां करो और खुद उसको फिर सॉल्व करो कि कहाँ हमारी गलती हुई, क्या हमने ऐसा गलत कर दिया जिससे क्वेश्चन नहीं लगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये भी प्रूव भी करना है आपको। जो भी आपकी आइडेंटिटी, जो भी आपकी चीजें, वो आपकी आइडेंटिटीज थी बताई है, उससे ही आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के लगभग 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स इसके लगभग दिए हुए हैं, और 10 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। बहुत अच्छे मतलब कि बहुत ही अच्छे हैं। ये 10 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो खुद से, बिना किसी का हेल्प लिए या बिना कहीं के हिंट से, तो शायद ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं 100% लेकिन 90% तैयार हो चुकी है। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि उसी एग्जाम्पल की हेल्प से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख सको, कर सको। तो आप कोशिश करना कि जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें भी आप खुद से करो, चीटिंग करके नहीं, क्योंकि क्लास 10th में पहुंच के अगर अभी भी आप चीटिंग करते हो तो शायद खुद से धोखा करो। ठीक है, तो कोशिश यही है कि आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करो, सारी चीजें लगाओ। इसमें अच्छे खासे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जो कि मुझे दिख रहा है। एक so that cot a minus cos a upon में cot a plus cos a is equal to cosec a minus 1 upon में cosec a plus 1 दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझ में नहीं आएगा पहला लाइन, ये सही बात है, पहली लाइन समझ में नहीं आती है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। लेकिन अगर आप वही पहली लाइन कर ले गए ट्रिग्नोमेट्री की, तो बाकी की जितनी भी लाइनें वो खुद से बनती जाती हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपके दिमाग में रहता है, और आप जैसे ही देखते हो अगला आपको क्या लिखना है वो तुरंत दिमाग में आता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, और आप एक के बाद आप करते जाते हो। जैसे कॉट ए दिया हुआ है तो आपको पता है कॉट ए क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन होता है, कॉस अपॉन में साइन लिखा। ठीक है, उसके बाद फिर भी आप एलसीएम लिए, जो भी आपका चीज है वो आप अच्छे से करते जाते हो। बस पहली लाइन ट्रिग्नोमेट्री का एक ही चीज है, अगर आप पहली लाइन कर ले गए तो आगे की लाइन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कोई भी क्वेश्चन हो गया, तो आपको स्टार्टिंग करना कैसे है ये आपको बस सीखना रहेगा कि हमको स्टार्ट कैसे करना है। उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले जुबान पर रहने, एक एक चीज आपको याद रहनी चाहिए, एक एक चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तभी आप चीजों को कर पाओगे, वरना शायद ही ये चैप्टर शायद ही हो पाए। अभी तक तो पिछला 8.3 तक तो शायद इतना दिक्कत नहीं किया, क्योंकि वो आपकी केवल फॉर्मूले पे था। आपको फॉर्मूला तैयार था तो आपने बस वैल्यू पुट की, आंसर, वैल्यू पुट की, आंसर। लेकिन यहाँ पे 8.4 में जब तक फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों नहीं क्लियर रहेगा, शायद ये एक्सरसाइज शायद ना हो पाए, ये कड़वा सच। ठीक, तो पहला काम करना है आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जितनी भी हैं वो आपको तैयार करनी है, वो आपको लर्न करनी है, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है गलत सही जैसे भी हो रहा है वो खुद से सॉल्व करना है, कहीं से चीटिंग नहीं करना है, कहीं से हेल्प नहीं लेना है। हेल्प आप स्टार्टिंग में ले सकते हो, बट बार बार नहीं, बार बार आप गलती करो और सॉल्व करो, गलती करो सॉल्व करो,
एक समय ऐसा आएगा कि आप गलती करने के बाद खुद ही सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन अगर चीटिंग करके किसी से पूछ के आप बार बार करके अपने आप को सही दिखाते हो तो शायद नहीं सही है, क्योंकि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बनते हैं, टीचर क्या वैल्यू देता है वो किसी को नहीं पता है। मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके बुक में दिया हो वही आपको एग्जाम में भी मिले, अलग अलग आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, काफी अच्छा वीडियो रहा ये, काफी कुछ सीखने को मिला। अगले वीडियो में लास्ट एक्सरसाइज वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट रहेगा। इसको आप रिवीजन करना, खूब ज्यादा क्वेश्चन लगाना, कोशिश करना कि खुद से सॉल्व करो बिना किसी के हेल्प लिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप कहीं से देख लो, वीडियो देख लो या कुछ भी कर लो, बट कोशिश करना कि क्वेश्चन आप खुद से डील करो, खुद से सॉल्व करो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।